क्या आप मानते हैं वोट चोरी हो रहा है? जी बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है। जी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वोट चोरी क्यों नहीं, वोट चोरी हो रही, राहुल जी दिखा रहे हैं। क्या सबूत भी दिया है, बिल्कुल खोल खोल के दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमें तो लगता है बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है। न्यायालय पे पूरा भरोसा है, चुनाव आयोग बिका हुआ है और नरेंद्र मोदी ने खरीदा है। निश्चित रूप से जब तक चुनाव आयोग माफी नहीं मांग लेगा कि उन्होंने देश की जनता का वोट चुराया है और नरेंद्र मोदी स्पष्ट नहीं कर देंगे और इस्तीफा नहीं दे देंगे, तब तक हम लोग डंके की चोट पर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को हलफनामे देने का सबूत भी दे दिया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है चुनाव आयोग ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जनता का क्या कुछ कहना है, चुनाव आयोग के ऊपर कितना भरोसा है और वोट चोरी के ऊपर जनता क्या कुछ कहती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है वोट चोरी को लेके। अखिलेश यादव ने सबूत भी दे दिए हैं हलफनामा देने का। आप कैसे देखते हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को और वोट चोरी के मुद्दे को? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ चुनाव आयोग को कि आप चुनाव आयोग कम हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता ज़्यादा हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल जी ने सारे सबूत पेश कर दिए हैं, अखिलेश यादव जी ने हलफनामा भी दे दिया है, एफिडेविट भी दे दिया है। तो किस बात का सबूत आप मांग रहे हो? आप जान गए हो कि चोरी पकड़ ली गई है। ज्ञानेश कुमार जो सीसी हैं वो भाग रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ढकोसला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दिया आपने दिया? अब एफिडेविट मांग रहे हो। एफिडेविट तो 2022 में दे दिए थे, 2024 में दे दिया अखिलेश यादव जी ने। अब किस बात का एफिडेविट? इसका मतलब आपकी चोरी पकड़ ली गई है और जनता जाग गई है और जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है। तभी तो चुनाव आयोग कह रहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, गलत है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का है। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है। जनता का वोट नरेंद्र मोदी ने चुराया है। चाहे बनारस की बात हो, चाहे पूरे देश की बात हो। बनारस में 7 राउंड नरेंद्र मोदी पीछे हो गए थे और चुनाव आयोग ने काउंटिंग रोक दी। ऑफिशियल साइट पे उसकी काउंटिंग दिखाना शो बंद कर दी गई और शाम में घोषणा होती है मोदी चुनाव जीत जाते हैं। ये लोकतंत्र है। अगर आप सब कुछ आपके सबूत में है तो पेश करिए। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रूप में काम कर रहा है। कोई स्पष्ट जवाब नहीं है किसी के पास। राहुल जी बिहार में एक वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। अब जनता का समर्थन देखिए कितने बड़े पैमाने पे जनता उमड़ रही है। तो राहुल जी एक पूरे देश में बदलाव ला रहे हैं। राहुल जी ने इनकी पोल खोल कर रख दी है और कह रहे हैं कि अभी तो एक टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जनता अब इंडिया गठबंधन के धोखे में नहीं आने वाली है। इंडिया गठबंधन जानती है कि जनता का जनाधार वो खो चुके हैं, इसलिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। 24 हमने देखा है, 27 भी हम देखेंगे और उससे पहले बिहार भी देखेंगे। 24 में जनता ने इनको बिल्कुल सफाया कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की मिली भगत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हो गए। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो ना सांसद होते मोदी, ना प्रधानमंत्री होते। तो जनाधार तो पहले खो चुके हैं। जवाब इनको देना चाहिए। हलफनामा राहुल गांधी से मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को कि आप एक एजेंसी हो, आप एक संस्था हो, संवैधानिक संस्था के रूप में आपको काम करना चाहिए। निष्पक्ष जांच कराइए और जहां जहां धांधली आपने करी उसको स्पष्ट करिए और माफी मांगिए देश से। SIR का मामला बिहार में काफ़ी तूल पकड़ रहा है। संसद में इसका खूब विपक्ष जो है इसको लेके हंगामा कर रहा है। SIR के मुद्दा क्यों उठा आखिरकार बिहार चुनाव से पहले? क्या कुछ टाइम नहीं पहले बता सकती थी चुनाव आयोग? ठीक चुनाव से पहले जब कम समय बाकी SIR का मुद्दा उठाया जा रहा है। अच्छा मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री ने SIR पे जवाब क्यों नहीं दिया विपक्ष को? अगर पूरे विपक्ष के सांसद एकजुट हैं और संसद के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस जिम्मेदारी देश की सरकार की बनती है, प्रधानमंत्री की बनती है कि संसद के अंदर जवाब दे उस मुद्दे पर, अपनी बात को स्पष्ट करें। लेकिन प्रधानमंत्री तो भाग रहे हैं, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? जो वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उससे पूरा सत्ता पक्ष डरा हुआ है और जो सबूत उन्होंने पेश किए उसके बाद जो है चुनाव आयोग का शपथ पत्र मांगना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए और अगर ये और चुनाव आयोग का ये कहना कि जो है ये हमारे वो नहीं है, ये राहुल जी गांधी ने खुद ही अपनी सूची तैयार करी है, तो ये कहना गलत है क्योंकि सूची जो होती है वो केवल चुनाव आयोग के पास होती है। हमें अभी अगर डाउनलोड करनी पड़े, अभी बीच में ऐसा मामला आया था कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि
राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है जब जनता, देश की जनता जो है एक एक जिन लोगों का राहुल गांधी ने एपिक नंबर बताया उनको सर्च किया तो उन स्टेट्स की चुनाव आयोग की वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं, वहाँ की वेबसाइट्स डाउन होती हैं। फिर बाकी के जो डेटा होता है, वहाँ का जो डेटा जो एक रीडेबल डेटा होता है जो आसानी से कंप्यूटर स्कैन कर ले या हम अगर सर्च करना हो तो हम सर्च कर ले, उसके बाद उसको हटा करके एक ऐसा डेटा वो अपलोड किया जाता है ना हम पहचान सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक क्या बोलते हैं, भाजपा का प्रवक्ता बन करके केवल साबित किया है। और सबसे ज़रूरी ये है कि वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सवाल चुनाव आयोग को तुरंत देना चाहिए वो बीजेपी के लोगों ने दिए हैं। कभी अनुराग ठाकुर आ जाते हैं, कभी जो है संसद में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस होने लगती है, तो चुनाव आयोग को सबसे पहले आना चाहिए, वो क्यों आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मिलीभगत है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की? जी, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है क्योंकि राहुल गांधी को दिए गए आंकड़ों पे उनको जो है आकलन करने में 6 महीने लग जाते हैं और वही आंकड़े जो है अनुराग ठाकुर के पास केवल रायबरेली सीट के पहुंचते हैं, तो वो जो है 2 से 3 दिन में कैसे उनका आकलन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है वो 2 दिन में एक जो डेटा, डिजिटल डेटा राहुल गांधी मांग रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं दिया जा रहा है, अनुराग ठाकुर को कितनी जल्दी कैसे मिल गया? 2 दिन में उन्होंने कैसे उसका आकलन कर लिया, कैसे उन्होंने आकलन करके जनता को बता दिया? कहीं ना कहीं तो मिली भगत है। चुनाव वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त काफ़ी हाईलाइटेड है। बिहार चुनाव से पहले SIR और वोट चोरी का मुद्दा देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है हलफनामा पेश करिए, अखिलेश यादव सबूत दिखा रहे हैं कि हमने हलफनामा पेश कर दिया। कैसे देखते हैं, क्या आप मानते हैं वोट चोरी हो रहा है? जी बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है और अखिलेश यादव तो पहले ही प्रूफ दे चुके हैं कि वोट चोरी हो रहा है। यहाँ तक कि बनारस की सीट भी मोदी जी हार रहे थे, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसी एक सीट नहीं है, फर्रुखाबाद सीट है, लखीमपुर खीरी की सीट है जिसमें 3 बार काउंटिंग कराई गई थी, जिसमें भदौरिया जी जो जीत के आए 6000 वोटों से, पहले 21000 वोटों से भदौरिया जी जीते थे, फिर 6000 वोटों से रह गए। अगर एक बार रिकाउंटिंग और हो जाती तो भदौरिया जी को हरा दिया जाता। और बिहार में 3,60,000 वोट काटे गए हैं। ये क्यों काटे जा रहे हैं? जिंदा लोगों को मरा बताया जा रहा है, उनको साथ मरे लोगों के साथ राहुल जी चाय पी रहे हैं। तो ये तो चुनाव आयोग बिल्कुल ही मिला हुआ है भाजपा से। एक तरीके से चुनाव आयोग भाजपा का ही है और उसका ही प्रचार कर रहा है, उसकी ही सहयोग कर रहा है। जी कर रहा है जी। आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिली भगत है, वोट चोरी हो रहा है? हो रहा है जी, मिली भगत है जी। महंगे भाई क्या है, वो चोरी कर रहा है, वोट चोरी हो रहा है। बहुत चोरी। कैसे देखते हैं ये वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त काफ़ी हाईलाइटेड है? अखिलेश यादव ने हलफनामा दे दिया है, चुनाव आयोग कह रहा है कोई हलफनामा नहीं आया है और वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त काफ़ी हाईलाइटेड है। कैसे देख रहे हैं, वोट चोरी आप मानते हैं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वोट चोरी क्यों नहीं, वोट चोरी हो रही, राहुल जी दिखा रहे हैं, क्या सबूत भी दिया है, बिल्कुल खोल खोल के दिखा रहे हैं। और मोदी जी अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, वोट चोरी, इलेक्ट्रिक डाटा भी उनके पास नहीं है राहुल जी के पास। राहुल बढ़िया काम कर रहे हैं, राहुल जी देखा जाए तो अच्छा काम है। एक एक घर में ये आप बताइए 80-80 लोग कैसे रह, एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? है ये पॉसिबल? एक के घर में 2-2, 250 लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो ये वोट चोरी है या नहीं है, आप खुद बताएं। ठीक है, देखिए वोट चोरी के मुद्दे को लेके हम लोग बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी विज़न डॉक्यूमेंट पेश करा है उसने विधानसभा उत्तर प्रदेश की 2047 का। कैसे देखते हैं? वो तो कह रहे हैं कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है, वो तो एक तरीके से दावा हो गया। बड़ी हंसी आती है कि 2025 संभल नहीं रहा है, 2047 की बात करते हो। क्यों नहीं संभल रहा? ना बिजली दे पा रहे हो, ना पानी दे पा रहे हो, ना रोजगार दे पा रहे हो, ना शिक्षा दे पा रहे हो, ना स्वास्थ्य दे पा रहे हो, ना रोड दे पा रहे हो। सिर्फ दे पा रहे हो जुमलेबाजी दे पा रहे हो और सिर्फ झूठे वादे दे पा रहे हो। भाइयों बहनों, 15 लाख तुम्हारे खाते में आएगा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, स्मार्ट सिटी देंगे। लखनऊ को 3rd नंबर पे लाया गया स्मार्ट सिटी के मामले में। और लखनऊ की VVIP सड़कें जब बरसात होती है तो गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भर जाता है। तो शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की सरकार को, झूठे आंकड़े पेश करना बंद करे। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है देश, ये भी तो दावा है, बड़ा दावा है। और किस तरीके से विकास हुआ है ये सब दर्शाया जा रहा है उसमें। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। पत्रकार महोदय सुन लीजिए, सबसे झूठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ना नियत साफ है ना मोदी की नीति, मैं दोनों पर संशय करता हूँ। ना भाईचारा बचा पाए ना एकता बचा पाए। हिंदू को मुसलमान से लड़ाना इनकी सबसे पहला काम होता है। पहला काम यही। इनकी जो 2014 के संकल्प पत्र है, एक काम नहीं गिना पाएंगे। लाल किले से भाषण दे रहे थे कि दिवाली आने दीजिए, बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। जनता आपको निकाल चुकी है, तोहफा जनता आप देगी। राहुल गांधी की यात्रा से क्या बदलाव आएगा बिहार में? वोट अधिकार यात्रा जो निकाल रहे हैं, ये तो जनता तय कर रही है। जो इतनी बड़े पैमाने पर राहुल जी ने पोल खोली है ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और चुनाव आयोग में एक बौखलाहट आ गई है। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोदी जी कहेंगे वो बोला जाएगा। वो मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि बनारस की जनता के साथ जो धोखा उन्होंने किया है, माफी मांगनी चाहिए। कैसा धोखा कर दिया बनारस की जनता के साथ? पूरे देश की जनता के साथ धोखा किया। वोट को चुराया नरेंद्र मोदी ने। बनारस की जनता ने 7 राउंड को पीछे कर दिया था, और पूरे देश की जनता ने उनको नकार दिया था। अगर वोट चोरी ना की होती, ना मोदी सांसद होते ना प्रधानमंत्री होते। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं, आम जनता के बीच में है, पुराना लखनऊ है, देख सकते हैं भीड़ कितनी लगी हुई है। ये भीड़ ये दर्शाती है कि लोग किस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे को सुनना चाहते हैं और उस पर बात करना चाहते हैं। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त काफ़ी हाईलाइटेड है। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का गठबंधन है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर हलफनामा दीजिए। अखिलेश यादव सबूत दिखाते हैं कि देखिए हमने हलफनामा पहले ही दिया था, अब आप हलफनामा मांग रहे हैं। इस पे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पे जो कुछ भी मतलब प्रूफ दिए गए हैं उस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ज़रूरी है ये। इससे लोगों का क्या है, ट्रस्ट बना रहेगा उसके ऊपर, चुनाव आयोग पे। नहीं तो लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? जी बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। मुझे क्या बिल्कुल लगता है, सबको ही लग रहा है अब तो कि हो रहा है। क्या लगता है आपको, वोट चोरी हो रहा है? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो कह रहे हैं कि ये सब झूठे आरोप हैं। हमें तो लगता है बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे तो उसका तो जवाब दिया नहीं बिल्कुल उन लोग ने, है ना। जो सवाल उठाए राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने बोला कि 65 लाख लोगों का उसमें वो है कि 65 लाख हम देने। भाई सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर था तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने देना चाहिए था, है ना। चुनाव आयोग ऐसी बातें कर रहा, लग रहा बिका हुआ है बिल्कुल, है ना। तो वो तो हम तो मानते हैं कि भाई वो मोदी के औलादे ही हैं, हम तो यही मानते हैं। भाई उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए पहले, एक बार कंफर्म, मतलब उनको चुनाव आयोग को मतलब उसके ऊपर कंफर्म करना चाहिए कि हाँ ये बात सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बिना किसी मतलब इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टली ये बोल दिया कि ये हमें लिखित दस्तखत दे कि हाँ ये चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है, तब हम लोग वो उसके ऊपर कुछ करेंगे। बातें ऐसी कर रहे हो बच्चों जैसी, लग रहा है कि जैसे तुम 6ठी 7वीं क्लास में हो। अरे बातें करो कुछ चुनाव आयोग कि तुम चीफ हो, कुछ ऐसी बातें करो जो कुछ का तुक बने। कोई ऐसी बातें ना करो कि लगे बच्चों जैसी कोई बात। ये देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। सीधा सवाल आम जनता है, आम जनता उनसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनको चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। आप कह रहे हैं बिकी हुई है। न्यायालय पे पूरा भरोसा है, चुनाव आयोग बिका हुआ है और नरेंद्र मोदी ने खरीदा है, और नरेंद्र मोदी ने वोट चुराया है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और राहुल गांधी सबूत पेश कर दिए हैं। मुकदमा ना हो जाए आपके ऊपर, ऐसी बात बोल रहे हैं आप। ना लाठी से डरते हैं ना मुकदमे से। डाल दीजिएगा जेल में, कम से कम आने वाली फौलादें ये तो कहेंगी ये मर्द था। कायर नहीं है हम लोग, लड़ने वाले लोग हैं। ना मुकदमे से लड़ने, 10 मुकदमे सरकार ने किए हैं मेरे ऊपर, आपको पता होगा। एक और हो जाएगा। तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम लोग गोडसे के लोग नहीं हैं। माफी मांग लेंगे। चोरी और घोटाले के खिलाफ ऐसे ही आवाज उठाते रहे। निश्चित रूप से जब तक चुनाव आयोग माफी नहीं मांग लेगा कि उन्होंने देश की जनता का वोट चुराया है और नरेंद्र मोदी स्पष्ट नहीं कर देंगे और इस्तीफा नहीं दे देंगे, तब तक हम लोग डंके की चोट पर सड़कों पर आंदोलन करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप मानते हैं वोट चोरी हो रहा है? भाई साहब कह रहे सही कह रहे होंगे। भाई साहब सही बोल रहे हैं, बोलते हैं अच्छी बात बोलते हैं। उन्होंने देखो हम लोग आते हैं, हमारी गाड़ी आगे मैं जा रहा हूँ। आप मानते हैं वोट चोरी हो रहा है कि नहीं? जी, हाँ या ना? जी हो रहा है। आप मानते हैं वोट चोरी हो रहा है कि सब मानते हैं भाई। हो रहा है। हाँ भाई, जनता मान चुकी है। हाँ हो रहा है वोट चोरी, हो रहा है। बीजेपी हटाई, देश बचाइए। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। देखिए, आम जनता के बीच में आए थे ये जानने कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो गलत है, निराधार है। अखिलेश यादव ने सबूत दिखाया कि देखिए हमने हलफनामा पेश
कर दिया है। राहुल गांधी लगातार वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। एक मुहिम छिड़ चुकी है चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। अब जो चुनाव आयोग की तरफ से प्रवक्ता का काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो वोट चोरी की लड़ाई है उसको और तेज होना चाहिए। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।